हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ठीक है ना। आज हम आप लोग के सामने एक नया चीज़ लेकर आए हैं, है ना। ये उन बच्चों के लिए है जिनको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा कठिनाई होती है। मेरा मतलब है कि धीरे धीरे पढ़ते हैं ना, वो अपना स्पीड बढ़ाना चाहते हैं अचानक। तो उनके लिए टेक्निक्स है ना। इस टेक्निक को बोलते हैं रैपिड फास्टर रीडिंग, है ना। मतलब कि जब सही सही तेज़ी से पढ़ना, है ना, सही सही तेज़ी से पढ़ना ही रैपिड कहलाता है। ठीक है, फास्टर रीडिंग। तो इसमें हम सबसे पहले आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, है ना। 2 मिनट में आप जितने भी वर्ड्स पढ़ेंगे, है ना, अपना बुक्स निकाल लें और उस 2 मिनट के दरमियान में जितने भी वर्ड्स पढ़ेंगे उसको आप काउंट कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद मैं एक टेक्निक्स बताऊँगा, है ना, कुछ करने का तरीका बताऊंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद देखेंगे आप दोस्तों कि अचानक आपका स्पीड जो है वो बढ़ा रहेगा। पहले आप जो 2 मिनट में पढ़ेंगे ना, उससे 20 से 50% आपका बढ़ जाएगा स्पीड। जो भी आपका रीडिंग स्पीड है वो बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं ना। आपको 2 मिनट का हम समय देखते हैं और आप जैसा पढ़ते हैं नॉर्मली वैसे ही पढ़ना है ना। उसमें कुछ किसी तरह का बदलाव नहीं, आप जैसा पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़िए। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ आपको। आपको साउंड आता जाता होगा, है ना, इसलिए थोड़ा वॉल्यूम कम कर देते हैं, आपको डिस्टर्ब ना हो। पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। अच्छा है अच्छा है। गुड। कंटिन्यू कंटिन्यू पढ़ते रहिए। अभी कुछ सेकंड्स बाकी हैं। 15 सेकंड्स बाकी है। 14, 13, 10, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्टॉप। स्टॉप हो गया ना। ठीक है। अब आप काउंट कीजिए, है ना, जितना भी आप इंग्लिश बुक में जितना शब्द पढ़े हैं 2 मिनट में उसको आप काउंट कर लीजिए और कहीं लिख लीजिए। ठीक है। उसके बाद लिख लीजिए। अब मैं बताता हूँ टेक्निक्स, है ना, रैपिड रीडिंग का। उसको उस टेक्निक्स को आप कीजिएगा। अभी 1 मिनट के लिए ही करना है ना। उसके बाद आप देखिएगा खुद कि अभी जो आप पढ़े ना उससे ज़्यादा पढ़ेंगे। अब 2 ही मिनट का टाइम दूंगा मैं भी, है ना। तो बताते हैं। आप अपने शब्द को गिनने का वैसी नॉर्मली रीडिंग स्पीड जो होता है ना, लगभग 100 से 250 तक का पर मिनट वर्ड होता है ना। यानी कि 1 मिनट में 100 से 250 तक वर्ड्स पढ़ते हैं लोग पर मिनट। लेकिन इस टेक्निक्स के बाद आप प्रैक्टिस रेगुलर 20 दिन 25 दिन करेंगे तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आपका जो रीडिंग स्पीड है ना वो 200 से 400 तक हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आप इसको रेगुलर 20 से 25 दिन सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, वो भी ज़्यादा समय नहीं, मात्र 1 से 2 मिनट। इतने ही टाइम में आपका रीडिंग स्पीड है ना बहुत बढ़ने वाला है। ठीक है। जनरली क्लास 1 से लेकर 10 तक का बच्चों का जो हाल रहता है वो बहुत स्लो ही पढ़ते हैं जनरली। स्पीड तो किन्हीं का बढ़ता नहीं। और इसमें यह भी है कि वो स्पेशल टाइम भी नहीं देते हैं अपना रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है।
तो जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस टेक्निक्स को, तो उसमें से क्या क्या ध्यान देना है वो मैं बता रहा हूँ, है ना। जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं ये सब नहीं करना है ना। बैरियर्स ऑफ रैपिड रीडिंग मतलब क्या क्या नहीं करना है हमें प्रैक्टिस के दौरान, उसको समझिए। पहले सबसे पहले है लिप रीडिंग, इसको बिल्कुल नहीं करना है। आप पढ़ते हैं तो होंठ हिलता है ना, उसको हिलाना नहीं है। दूसरा है टंग रीडिंग, यानी कि जीभ को उल्टाना पलटना नहीं है। तीसरा जो है फिंगर पॉइंटिंग, आप जब पढ़ते हैं या बहुत को देखे होंगे कि पढ़ने के वक्त उंगली को रख लेते हैं और उंगली को पढ़ते पढ़ते आगे लेते जाते हैं, है ना, तो ऐसा भी नहीं करना है। चौथा है बॉडी मूवमेंट या हेड नोडलिंग, मतलब पढ़ते वक्त बॉडी को हिलाना नहीं है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बच्चे करते हैं कि पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ने जैसे आगे पीछे होते रहते हैं, है ना, देखे होंगे आप लोग खुद और एक्सपीरियंस भी किया होगा। और हेड नोडिंग मतलब हुआ कि आँख ये सर को लेफ्ट से राइट तक लेके जाते हैं, है ना, जैसे वर्ड दिखता है उसी से सर को भी लेते जाते हैं लेफ्ट से राइट, तो भी नहीं करना है। पांचवा है सब वोकैसलिंग, मतलब कि बड़बड़ाना नहीं है आपको, है ना, पढ़ते वक्त बिल्कुल नहीं बड़बड़ाना। जैसे लोग करते हैं ये करते हैं ना, वैसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है आपको, है ना। जितना भी बताएं यहाँ पे ये सभी ध्यान में रखना है, 5 पॉइंट्स। अब एक छोटा सा मेडिटेशन का ट्रिक है, उसको 1 मिनट करना है ना, बता रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन में देखते रहिए आप। देखिए ये जो चार्ट है ना, इसको बोलते हैं फास्टर रीडिंग चार्ट, ठीक है। ये एक तरह का जो आपका आई दृष्टि है ना, आँख का जो देखने का जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है ना। जैसे होता क्या है कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो जैसे कि हम ए यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको आँख जो है इसको भी देख लेता है, ठीक है। और जब इसको पढ़ते हैं तो आँख इधर आगे भी देख लेता है, ठीक है। और देखने के बाद वो तुरंत माइंड को इन्फॉर्म करता है, वो माइंड में कैलकुलेशन हो जाता है, जो वर्ड लिखा रहता है उस शब्द का माइंड में कैलकुलेशन हो जाता है और फिर हम लोग सिर्फ बोलने का लेट रहता है ना। मेरा कहने का मतलब हुआ कि जैसे यहाँ लिखा हुआ बाय थेथर क्लासेस, ठीक है, तो जब हम बाय को पढ़ रहे होते हैं तो थेथर जो लिखा हुआ है वो आँख देख लेता है, ठीक है, और उसका प्रोसेस माइंड में हो गया रहता है। और जब हम यहाँ पे आते हैं थेथर में तो सिर्फ बोलने का देरी होता है, ठीक है। जब थेथर को पढ़ लिए होते हैं तो यहाँ दिख रहा है क्लासेस, क्लासेस आँख देख लेता है और उसको भी माइंड में प्रोसेस कर दिया रहता है। जब यहाँ पे हम आते हैं तो सिर्फ बोलना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो चार्ट है ना, फास्टर रीडिंग का जो चार्ट है, इससे आपका दृष्टि जो है वो बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है ये हम बताते हैं। ये जो बीच में दिख रहा है आपको गोल सा पॉइंट है ना, इसके साथ में है ना, ये गोल के जो दिख रहा है काला काला, इसके साथ में आपको इधर भी देखना है और इधर भी देखना है, मतलब लेफ्ट भी देखना है और राइट साइड भी देखना है, दोनों साइड, है ना। दोनों साइड में लिखा हुआ है ए और साथ में इसको भी देखते जाना है, ठीक है। उसके बाद दृष्टि को बढ़ाना है, फिर बी को देखना है लेफ्ट साइड और राइट साइड भी बी को देखना है और साथ में इसको भी देखते जाना है। इसको ध्यान रखना, बीच में जो पॉइंट किया हुआ है ना उसको भी देखते जाना है और दृष्टि को ना अपना बढ़ाते जाना है। इसके साथ में पॉइंट को साथ में इधर से ए देखेंगे, बी देखेंगे, फिर सी देखेंगे और इधर से भी ए देखेंगे, बी देखेंगे, सी देखेंगे और इस बिंदु को भी साथ में देखेंगे। दोनों तरफ दोनों आँख से ना दृष्टि को बढ़ाएंगे, स्ट्रेच होगा आपका, आँख में थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, आपको पता भी चलेगा, आँख थोड़ा बहुत दर्द भी होगा। तो ये दृष्टि जो है आपको बढ़ाना है ना, दोनों साइड से, इस साइड और ये साइड। अब यह स्टार्टिंग पीरियड में आपका ज़्यादा से ज़्यादा ये बीच वाला पॉइंट देखने के साथ में ए बी सी डी ई तक जा सकता है ना स्टार्टिंग पीरियड में, और इधर भी आप ए बी सी डी ई तक जा सकता है। और आपको यकीन नहीं होगा अगर इतना भी आपको पहुंचता है, ये बीच वाला पॉइंट देखने के साथ में दोनों साइड, याद रहे कि आपको दोनों साइड देखना है, ये साइड भी देखना है और ये साइड भी देखना है, दोनों तरफ देखने का कोशिश करना है ना।
आप पहले कभी ऐसा किए नहीं है, लेकिन इसको करना है, ठीक है। ये दृष्टि बढ़ाने से आपका फ़ायदा होगा कि आप जब भी रीडिंग करेंगे तो उसमें से पढ़ेंगे यहाँ, लेकिन आपका जो माइंड आँख जो है ये सब लेटर्स को, ये सब वर्ड्स को पढ़ लेगा पहले से, ठीक है। पढ़ लेगा और प्रोसेस भी कर लिया रहेगा माइंड में, तो ऑटोमेटिक जो आपका स्पीड है रीडिंग का वो ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है ना। एक बार फिर से समझिए, इस प्रैक्टिस से होगा कि आपका जो दृष्टि है वो बढ़ेगा, है ना। जैसे आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आपका जो आँख है वो इधर भी देख लेगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे ना, इसके साथ में इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, तो दृष्टि बढ़ेगा। मतलब हुआ कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपका आँख यहाँ से यहाँ तक भी देख लेगा, और वो देख लेगा मतलब माइंड में प्रोसेस भी कर लिया रहेगा, और जब प्रोसेस कर लिया रहेगा तो ऑटोमेटिक सिर्फ बोलने का देरी रहेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस चार्ट को कैसे प्रैक्टिस करना है ना। ये बीच वाला पॉइंट के साथ में आपको इधर भी देखते जाना है और इधर भी देखते जाना है, ठीक है। पहले इसको देखना है, फिर इसको, उसी तरह इसको, है ना। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते इधर भी बढ़ाना है और इधर भी बढ़ाना है, ठीक है। इस प्रैक्टिस को आप 1 मिनट कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट, है ना। तो आइए, है ना, प्रैक्टिस करते हैं एक बार। आँखों देखा, है ना। तो जो स्क्रीन में दिख रहा है आपको उसको देखिए ध्यान से, है ना। और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कोशिश कीजिए। देखिए पॉइंट ए को आप देखिए और देखते देखते देखिए कि ए लेफ्ट साइड भी देखिए और राइट साइड भी देखिए, है ना। प्रैक्टिस कीजिए, करेंगे तब भी रिजल्ट आपको मिलने वाला है, या देखने से सिर्फ नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, 1 मिनट ही कीजिए, लेकिन कीजिए। तो दिखाई दे रहा है आपको बीच वाला पॉइंट, है ना। बीच वाला पॉइंट तो आपको दिख ही रहा है। अब देखने की कोशिश कीजिए दोनों साइड देखिए, ए लिखा हुआ है लेफ्ट में भी और राइट में भी, है ना। आंखें को झपकाना नहीं है। उसके बाद देखिए बी भी दिख रहा है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, और साथ में पॉइंट भी हमको दिख रहा है बीच का। उसके बाद देखिए सी भी देखिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड दिख रहा है आपको, है ना। दोनों तरफ दिख रहा है, ए बी सी, लेफ्ट भी दिख रहा है और राइट भी दिख रहा है, ए बी सी। अब थोड़ा सा और कोशिश करते हैं। पॉइंट दिख रहा है, ए बी सी दोनों तरफ दिख रहा है। अब एक स्टेप और बढ़िए, डी को भी देखिए, है ना। कोशिश कीजिए, हालांकि नहीं दिख रहा होगा लेकिन कोशिश कीजिए आप। डी को भी देखिए कि दोनों साइड दिख रहा है ना। ए बी सी डी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, राइट साइड भी ए बी सी डी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना। इससे प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। दिखाई दे रहा है ना, देखते रहिए, है ना। पॉइंट को देखिए बीच में, और फिर दोनों साइड लेफ्ट राइट एक एक लेटर को बढ़ते जाना है। ए देखेंगे, उसके बाद दोनों तरफ बी देखेंगे, उसके बाद दोनों तरफ सी देखेंगे, उसके बाद दोनों तरफ डी देखेंगे, है ना। और इसी तरह बढ़ते बढ़ते जी तक आ जाएंगे, है ना। ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, आपका काम आने वाला है। आप इसे देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं 1 मिनट। अब है ना, जो मैं बताया हूँ, है ना, जैसे कि लिप रीडिंग नहीं करना है, टंग रीडिंग नहीं करना है, फिंगर पॉइंटिंग भी नहीं करना है, बॉडी मूवमेंट भी नहीं होना चाहिए, और बड़बड़ाना भी नहीं होना है, ठीक है। ये सब ध्यान रखते हुए अब किताब खोलिए, ठीक है। कोई भी किताब खोलिए इंग्लिश का, है ना। अब रीड करेंगे हम लोग, है ना। अब मैं आपको 2 मिनट फिर से टाइम देने वाला हूँ, है ना। और जो लोग प्रैक्टिस किए होंगे ईमानदारी से, उसका स्पीड जो है, रीडिंग स्पीड, वो ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। लेकिन जो लोग नहीं किए, सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं, उनका गारंटी तो मैं नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो देख के प्रैक्टिस किए हैं और मेरी बातों को जो समझे हैं, उसका स्पीड अभी तुरंत बढ़ने वाला है, ठीक है। तो जो भी किए हैं, आपको 2 मिनट का फिर से मैं समय दे रहा हूँ, 120 सेकेंड्स, है ना। तो किताब खोलिए और जो हम बोले थे उसको वैसे ही करना है ना। बॉडी मूवमेंट नहीं करना है, लिप रीडिंग नहीं होना चाहिए, टंग भी नहीं हिलना चाहिए, और बड़बड़ाना भी नहीं है, ठीक है। वो सब ध्यान रखते हुए अब स्टार्ट करते हैं ना। टाइमिंग आपको फिर से दे रहे हैं, तो स्टार्ट करें।
अभी टाइम नहीं हुआ है, बिल्कुल पढ़ते रहिए आप। बॉडी को बिल्कुल मत हिलाइए, है ना, बोलिए भी मत, सिर्फ पढ़ते जाना है आपको। ठीक है, गुड। 30 सेकेंड्स बचे हैं। सेवन सेकेंड बचे हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्टॉप हो जाइए। स्टॉप स्टॉप हो गए ना। अब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वीडियो में बनाने में, थोड़ा सा स्क्रीन में कुछ और ही आ गया था, इसके लिए सॉरी। तो अब जहाँ तक पढ़े हैं आप, है ना, उसको भी टिक आउट कर लीजिए और अब काउंट कीजिए आप, है ना, जितना भी वर्ड्स पढ़े हैं उसको काउंट कीजिए। और जो पहले पढ़े थे इस प्रैक्टिस के दौरान, जो पढ़े और इससे पहले जो पढ़े, है ना, स्टार्टिंग टाइम में, उसको दोनों में मिलाइए कि किस में ज़्यादा पढ़े आप, है ना। और जितना भी पढ़ें आप, है ना, दोनों हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि सर मैंने इतना पहले पढ़ा था, बाद में इतना पढ़ा, है ना, कितना बढ़ा या घटा, है ना, जो भी हुआ आपके साथ प्लीज़ हमें कमेंट्स करें, है ना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप में इम्प्रूवमेंट आया या नहीं आया, है ना। तो जो स्क्रीन में दिख रहा है ना, सारी चीज़ लिखा हुआ है ना, जो भी हम बात किए इस मैटर में, रैपिड रीडिंग के बारे में, है ना, इसमें आप स्क्रीनशॉट करके इसको भी रख सकते हैं। इससे बेनिफिट्स क्या होता है, रूल्स क्या है ना, बैरियर्स किस में करना है, इसका एडवांटेज क्या है ना। एडवांटेज तो देख रहे हैं ना, क्या क्या है एडवांटेज रैपिड रीडिंग का। बेटर आपका मेमोरी रिकॉल होगा, है ना, यानी कि आपका जो मेमोरी है यानी याददाश्त, वो आपको याद करने में, किसी चीज़ को फिर से याद करने में आसानी होगा बहुत ज़्यादा, है ना। दूसरा जो एडवांटेज है वो कंसंट्रेशंस, आपका जो एकाग्रता है वो बढ़ेगा, है ना। और स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल कुछ होता है तो वो कंसंट्रेशंस। जो विद्यार्थी कंसंट्रेशंस बढ़िया से करता है उनको पढ़ने में मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का उसको दिक्कत होगा, दिक्कत होता होगा, सॉरी। तीसरा जो है वो इम्प्रूविंग वोकैबुलरी, मतलब कि आपका जो शब्दकोश है वो इम्प्रूव होगा, है ना, उसमें बदलाव आएगा, है ना। चौथा जो है वो है हेल्थ एंड टाइम फैक्टर, यानी आपका स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट होगा, है ना। और लास्ट में है मोर नॉलेज, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, है ना। तो ये सारे एडवांटेज हैं इस रैपिड रीडिंग के, है ना। याद रहे आपको 1 से 2 मिनट डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, कम से कम 20 से 25 दिन। उसके बाद आप जब प्रैक्टिस के बाद 20-25 दिन के बाद आप जब पढ़ेंगे, उस समय आप बोल कर भी पढ़ेंगे या हाथ लेकर भी पढ़ेंगे तो विश्वास नहीं होगा, आपका जो रीडिंग स्पीड है वो 200 से 400 के बीच में ही रहेगा। क्योंकि माइंड एक बार जब परफेक्ट हो जाता है तो उसके बाद हमारा बॉडी भी उसी लेवल पे काम करना भी शुरू करता है, ठीक है। तो ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। और कमेंट्स करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट्स ही हमें कुछ बनाने में, कुछ नया चीज़ सिखाने में मजबूर करता है ना। इसलिए कमेंट्स करना ना भूलें।